बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचार का अंधेरा छाया हुआ था। वहां का राजा कंस बहुत क्रूर और निर्दयी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया था और पूरे राज्य में भय का वातावरण फैला रखा था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। ये सुनते ही कंस डर से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जन्म की अद्भुत रात। समय बीतता गया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार दिया। 7वां पुत्र योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वही थे बलराम। फिर आई वो पवित्र रात, भाद्रपद की अष्टमी, आधी रात का समय। चारों ओर अंधकार, लेकिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वे थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना पार का चमत्कार। यमुना नदी उस समय उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी नदी में उतरे, पानी शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फनों से कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वो दैवी बनकर आकाश में चली गई और बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी शरारतें पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। वे मक्खन चुराते, गोपियों को परेशान करते और अपनी मधुर मुस्कान से सबका दिल जीत लेते। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा। जब उन्होंने कृष्ण से मुख खोलने को कहा, तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर भी उनका मातृत्व प्रेम सबसे बड़ा था। कालिया नाग का अंत। यमुना नदी में कालिया नाम का भयानक नाग रहता था। उसका विष इतना खतरनाक था कि कोई भी पास नहीं जा सकता था। एक दिन कृष्ण ने खेलते खेलते उस नदी में छलांग लगा दी। कालिया ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। अंत में कालिया ने हार मान ली और गोकुल छोड़कर चला गया। गोवर्धन पर्वत की लीला। गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र क्रोधित हो गया और उसने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। हरा और कृष्ण का प्रेम। गोकुल में कृष्ण की सबसे प्रिय सखी थी राधा। उनका प्रेम किसी सामान्य प्रेम जैसा नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रासलीला में कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते थे, लेकिन हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं। ये प्रेम शुद्ध, दिव्य और अनंत था। कंस का अंत। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां कंस ने उन्हें मारने के लिए कई चालें चलीं, लेकिन कृष्ण ने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। अंत में उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से गिराकर उसका वध कर दिया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त करा दिया। महाभारत और गीता का ज्ञान। समय बीतता गया और कृष्ण द्वारिका के राजा बने। जब महाभारत युद्ध का समय आया, तो उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म का मार्ग दिखाया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रमित हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश आज भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है।